हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए एक फार्मेकोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एक नए ड्रग्स के बारे में जिसका नाम है कोएगुलेंट ड्रग्स। तो पहले समझ कर लेंगे कोएगुलेंट ड्रग्स होता क्या है। तो बेसिकली कोएगुलेंट क्यों बोलो उसको, जो कि बेसिकली क्लॉट करने वाला ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड के क्लॉट में मदद करते हैं। एंटी कोएगुलेंट नहीं बात कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा ड्रग्स बच्चों? कोएगुलेंट की बात कर रहे हैं। तो कोएगुलेंट में क्या करते हैं हम? बेसिकली जो भी ब्लड है हमारा उसको क्या करते हैं हम? क्लॉट करते हैं। उन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे? कोएगुलेंट ड्रग्स कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोएगुलेंट्स आर दी ड्रग्स एंड एजेंट्स दैट प्रमोट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको कहा हमारी सिंपल लैंग्वेज में, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें उसको क्या करना है? वहां पे स्टॉप करना है या फिर उसको कोएगुलेट करना है। उसको बेसिकली अगर मराठी में कहना चाहूं तो उसको घट्ट करना है। ओके, उसको बेसिकली स्टॉप करना है। तो सिंपल सी बात है, स्टॉप करना है फिर घट्ट करना, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोएगुलेट बोलेंगे। और ऐसे ड्रग्स जो हम कोएगुलेट में यूज करते हैं उन ड्रग्स को हम बोलेंगे कोएगुलेटिंग ड्रग्स। आई बात समझ में? द नेक्स्ट, blood and control bleeding are indicated in hemorrhagic state। ओके, बेसिकली तो इसमें क्या करते हैं हम? ब्लीडिंग, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियसली कहीं पे हमारी ब्लीडिंग हो गई है और बचपन में आप कभी गिरे भी होंगे तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल वहां पे आपको इंसिजन हो गया हो, यहाँ पे कटा गया हो, तो वहां से ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस होता ही जाता है क्या? दिन भर नहीं, कुछ समय में, कुछ मिनट्स में क्या हो जाता है? वो ब्लड जो हो जाता है वहां पे क्लॉट हो जाता है। तो उसी को हम बोलेंगे कोएगुलेट। और ऐसे ड्रग्स जो कोएगुलेट में मदद करते हैं उनको हम कोएगुलेटिंग ड्रग्स बोलेंगे। सो बेसिकली आपको हिमोरेजिक पेशेंट आपने देखा है, कभी हॉस्पिटल में गए हो तो बेसिकली हिमोरेजिक पेशेंट में क्या होता है? बेसिकली ब्लीडिंग होती है। मोस्ट ऑफ क्या होती है? वहां पे ब्लीडिंग होती है। तो उन पेशेंट्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कौन से ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे? कोएगुलेट। क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। तो उस ब्लीडिंग को हमको स्टॉप करना है और स्टॉप करने के लिए हम बेसिकली किसका इस्तेमाल करेंगे? कोएगुलेटिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली दे आर आल्सो कॉल्ड एज द हीमोस्टैटिक एजेंट। इनको हम हीमोस्टैटिक एजेंट भी कहते हैं। हीमोस्टैटिक माने क्या? हीमो माने ब्लड और स्टैटिक माने टू स्टॉप। ब्लड को क्या करना है? हमें स्टॉप करना है। उन्हीं एजेंट्स को, उन्हीं ड्रग्स को हम बोलेंगे कोएगुलेटिंग एजेंट्स और द कोएगुलेटिंग ड्रग्स। तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं हमारे कोएगुलेटिंग ड्रग्स। One is basically local coagulant and second one is a systemic coagulant. There are two types of the coagulating drugs will be present. First one is the local coagulant, second one is the systemic coagulant. First one is basically local coagulant, second one is the systemic coagulant. There are two types of coagulant drugs will be present. First one is local coagulant, second one is systemic coagulant. Sure. So firstly we will discuss about the local coagulant. So firstly local coagulant are also called as a स्टिप्टिक्स। जो हमारा लोकल कोएगुलेंट है उसे हम स्टिप्टिक्स भी कहते हैं। स्टिप्टिक्स, ओके, यू नो व्हाट? स्टिप्टिक्स, लोकल कोएगुलेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्टिप्टिक्स ड्रग्स। देन अगर इसके एग्जांपल की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट वन इज एड्रेनालिन, सेकंड वन इज अ फाइब्रिन ग्लू। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फार्मैक पढ़ रहे हो, ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हो, ईच एंड एवरी ड्रग्स पढ़ रहे हो तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल याद रखो, कुछ नहीं भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन जो टॉपिक है, जो ड्रग्स है, उसके थोड़े एग्जांपल आपको याद होने चाहिए और मालूम होने चाहिए। ओके, देन एड्रेनालिन, फाइब्रिन ग्लू, थ्रोम्बिन, ट्रानेक्सामिक एसिड, देन जिलेटिन, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज एंड हीमैकोएगुलोस। आई एम सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड होता है फार्मैक में, सो प्लीज कंसीडर। देखो बच्चों, फिर से एक बार बताना हूं, एड्रेनालिन, फाइब्रिन ग्लू, थ्रोम्बिन, ट्रानेक्सामिक एसिड, जिलेटिन, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज एंड हीमैकोएगुलोस। आई बात समझ में? सो देयर आर बेसिकली 6 to 7 टाइप्स ऑफ ड्रग्स इन अवर कोएगुलेंट ड्रग्स। तो सिंपल सी बात है, एड्रेनालिन, फाइब्रिन ग्लू, थ्रोम्बिन, ट्रानेक्सामिक एसिड, जिलेटिन, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज एंड हीमैकोएगुलोस। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन ड्रग्स के बारे में।
अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लोकल कोएगुलेंट है उनके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो सिंपली जो लोकल कोएगुलेंट होता है ये हम ब्लीडिंग में यूज करते हैं, लेकिन कहां पे, जहां पे स्किन हो या फिर जो हमारा टूथ सॉकेट है वहां पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लोकल कोएगुलेंट एज अ ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम यूज करेंगे। देन एड्रेनालिन प्रिवेंट, जो हमारा एड्रेनालिन था जो कि लोकल कोएगुलेंट का एग्जांपल था, बेसिकली एड्रेनालिन प्रिवेंट करता है किसको, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन का यूज करके बेसिकली वो क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन माने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला ड्रग्स, जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके बेसिकली क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। द नेक्स्ट वन इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, पावर इज यूज्ड इन द सर्जरी एज अ स्टिप्टिक्स, जो सर्जरी होती है वहां पे हम किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अवर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज आल्सो ऑन द ब्लीडिंग प्रिवेंट और द स्टॉप ब्लीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द, अब थ्रोम्बिन को भी हम क्या करते हैं, एज अ ब्लड को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन थ्रोम्बिन के बारे में ये बात जान लो कि जो थ्रोम्बिन होता है, ये जो ड्रग होता है, ये जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं कैटल के प्लाज्मा से। जो भी कैटल होता है उनके प्लाज्मा से हम क्या करेंगे, बेसिकली थ्रोम्बिन को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है यार, जो कैटल का प्लाज्मा होता है उसमें हमको क्या मिलता है, थ्रोम्बिन मिलता है। आई बात समझ में। द नेक्स्ट वन इज द फाइब्रिन। अब फाइब्रिन आपको पता भी होगा, अगर आपको ब्लड की कंपोजिशन पता हो तो ब्लड में बेसिकली 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 6 to 8% होता है हमारा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में फर्स्ट प्रोटीन आता है फाइब्रिनोजन। आई बात समझ में। तो वैसे ही जो हमारा फाइब्रिन है वो कहां पे, प्लाज्मा में ऑब्टेन होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टाइप जो कि है सिस्टेमिक कोएगुलेंट। सिस्टेमिक कोएगुलेंट, सो बेसिकली सिस्टेमिक कोएगुलेंट की अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के, इथामसिस्टेट, डेस्मोप्रेसिन, फाइब्रिनोजन, एंटी-हेमोफिलिक फैक्टर, ट्रानेक्सिमिक एसिड एंड एप्रोटिनिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आवर सिस्टेमिक कोएगुलेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सिस्टेमिक कोएगुलेंट है, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, उसमें एक इंपॉर्टेंट है जो कि विटामिन के है। विटामिन के विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग, मतलब कोएगुलेट भी करता है ब्लड का और दूसरे भी फंक्शन होते हैं। तो सिंपली उसका कोएगुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। विटामिन के, इसको हम कोएगुलेशन विटामिन भी बोलते हैं, इज एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां पे, हमारे कोएगुलेशन के प्रोसेस में। वो कैसे, जहां बेसिकली किसी को हिमोरेजिक प्रॉब्लम हो या फिर हिमोफीलिया का कोई पेशेंट हो, जिनको अगर थोड़ी भी अगर इंजुरी हुई, उनका ब्लड लॉस होने लगता है, तो उन पेशेंट को हम बेसिकली रिच अमाउंट में विटामिन के विटामिन के जो है डाइट में हम उनके बेसिकली डालते हैं। तो क्यों, क्योंकि विटामिन के आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन अवर कोएगुलेशन प्रोसेस। इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर कैसे सर इसको फिर कोएगुलेशन क्यों बोला, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता, डायरेक्टली ब्लड को कोएगुलेट नहीं करता, ये एक्टिवेट करता है हमारे बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर को। हमारे बॉडी में टोटल 13 फैक्टर होते हैं, हमारे बॉडी में टोटल 13 फैक्टर होते हैं। उनमें जो बेसिकली 4 फैक्टर जो होता है उसको विटामिन के क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वो कौन से है, फैक्टर सेकंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। There are 4 factors that are involved in our clotting to our blood and they are activated by our vitamin K. आई बात समझ में। द नेक्स्ट वन इज दीज फैक्टर आर, जैसे कि मैंने आपको बोला 4 फैक्टर है, फैक्टर सेकंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। ओके, देन विटामिन के ऑकर नेचुरली इन 2 फॉर्म। विटामिन के जो होता है वो नेचुरली ऑकर 2 फॉर्म में होता है। विटामिन K1 जिसे हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, और ये जो होता है प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। और विटामिन K2 जो होता है मिनिक्विनोन विच इज सिंथेसिस बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। वो कहां पे सिंथेसिस होता है, हमारे कोलोनिक बैक्टीरिया में। फॉर एग्जांपल ई कोलाई में जो होता है हमारा विटामिन K2 जो होता है वो ऑब्टेन होता है, फिर सिंथेसिस होता है। देन विटामिन K3 की अगर बात करी जाए तो इट इज सिंथेसिस फॉर्म एंड इट आल्सो अवेलेबल इन 2 फॉर्म। विटामिन K3 भी सिंथेसिस होता है और 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आएगा हमारा मिनियोडियोन एंड वाटर सोल्यूबल में आएंगे हमारे मिनियोडियोन सोडियम बाइसल्फेट और मिनियोडियोन सोडियम डाइसल्फेट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। सो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। देखो पहले हम डिस्कस किया कोएगुलेंट ड्रग्स में हमने क्या देखा, देयर आर 2 टाइप्स, वन इज लोकल कोएगुलेंट, सेकंड वन इज आवर बेसिकली सिस्टेमिक कोएगुलेंट। लोकल कोएगुलेंट की भी ड्रग्स हमने देख लिए और सिस्टेमिक कोएगुलेंट की भी ड्रग्स हमने देखी और उनके फंक्शंस के बारे में अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए कोएगुलेटिंग ड्रग्स आ जाए तो बेसिकली जितना मैंने आपको लिख के दिया है उतना ही लिखो,
उसके अलावा कुछ भी मत लिखो, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो याद करो। सो अभी हम डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में, जो कि हमारा कोएगुलेटिंग जो ड्रग्स है उनके यूजेस के बारे में। सो कोएगुलेटिंग ड्रग्स के यूजेस के बारे में इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है वहां पे, अब आप थोड़ा ऐड भी कर सकते हो, लेकिन जितना मैंने लिख के दिया है उतना ही लिखो, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ हिमोरेजिक डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न। जहां पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हिमोरेजिक या फिर हीमोफिलिक जो पेशेंट होते हैं, जेनेटिक हीमोफिलिया जेनेटिक डिसऑर्डर, जिनमें क्या होता है ब्लड लॉस होते ही रहता है। सो बेसिकली जो न्यूबॉर्न होता है उनमें अगर हिमोरेजिक डिसऑर्डर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली कोएगुलेटिंग ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द पेशेंट ऑन प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ऐसे पेशेंट जिसे हम प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी शुरू है, उन पेशेंट में भी हम बेसिकली कोएगुलेटिंग ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट वन इज विटामिन के 1 mg। देखो विटामिन के जो ड्रग्स है हमारा, उसको हम अगर 1 mg आयम दे, आयम माने इंट्रामस्कुलर दे, फॉर सून आफ्टर बर्थ हैज बीन रिकमेंडेड रूटीन। अगर आपको नहीं पता, जब आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बाहर आ जाता है तो मदर को इमरजेंसी में या फिर जो रूटीनली क्या होता है 1 mg विटामिन के का क्या होता है आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है डिलीवरी में, और बाद में भी ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली एक विटामिन के का एक इंजेक्शन आईएम प्रोवाइड करेंगे 1 mg। देन मिनियोडियोन K3, जो K3 का जो एग्जांपल था मिनियोडियोन fat soluble should not be given in a glucose 6-phosphate dihydrogenase डेफिशिएंसी। अगर किसी को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, उनमें हम मिनियोडियोन K3 का इंजेक्शन या फिर ड्रग्स नहीं देते हैं, याद रखो। देन पेशेंट विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उन पेशेंट में भी हम बेसिकली क्या देते हैं, कोएगुलेटिंग ड्रग्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको बेसिकली अपकमिंग वीडियोस चाहिए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताते जाओ। जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है उस पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा और मेहनत करूंगा। और बेसिकली अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करो।